अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो, क्योंकि हम बरे सगीर में रहते हैं, बरे सगीर में जिस किस्म के शयातीन, जिस किस्म के गैबी मखलूक़ात, जिस किस्म की जन्नात, चुड़ैलें या तकलीफ़ दह जो क़ुव्वतें कारफरमा हैं, वो चाहे कुदरती तौर पे इंसानों पे मुसल्लत हो जाएं या किसी तंत्र या जंतर या मंतर के ज़रिए उनको मुसल्लत किया जाता है, तो उनसे कैसे निजात हासिल की जा सकती है। कुछ ऐसे सदक़ात, कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसी रेमेडी जो आपको उन शयातीनी असरात से निजात दिलाएगी। और वो क्योंकि इंसानों पे मुसल्लत होती हैं तो उनको तकलीफ़ें पहुंचती हैं। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बताता हूं कि पीपल का दरख्त या पीपल का पेड़ या पीपल ट्री ख़ास तौर पे बरे सगीर में एक कामन दरख्त है। लोग उसके छाँव में ठंडक लेते हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन फराहम करने वाला दरख्त है, यानी 24 आवर्स ये ऐसा दरख्त है जो कि ऑक्सीजन फराहम करता है। ज़्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से ये आप लोगों के लिए सेहत बख्श, सेहत अफ़ज़ा है। आपके रेस्पिरेशन सिस्टम को भी फ़ायदा देता है। आपके ऊपर जो असरात होते हैं जहरीले या दीगर किस्म की बुरी असरात, वो चली जाती हैं। लेकिन इस पीपल में जहाँ पे अच्छी ताकतें होती हैं, तो कुछ पीपल के दरख्त में बुरी ताकतें भी रहती हैं। और उन बुरी ताकतों में पीपल के ऊपर अगर खुश्क पत्ते हों या पीपल की चोटी जो है वो अगर खुश्क हो, तो समझो कि उस पीपल के दरख्त में एक गलत या बुरी शक्ति या ताकत या मखलूक़ात रहती है। यानी वो पीपल के दरख्त जिनके ऊपर जो चोटी होती है, स्टेपल ऑफ द पीपल ट्री इज ड्राइड, if the staple of the people tree is dried, then there will live a Brahma Rakshas in that tree। अगर किसी दरख्त के, पीपल के दरख्त के ऊपर जो चोटी है उसके वो खुश्क हो, तो उसमें जो है अच्छी ताकतों के सिवा बुरी चीज़ें भी रहती हैं। अच्छी ताकतों को हिंदू मज़हब में देवता बोलते हैं और बुरी ताकत को राक्षस बोलते हैं। तो उसमें जो है ब्रह्म राक्षस रहता है। ब्रह्म राक्षस इल्म भी रखते हैं और वो अपने इल्म का गलत इस्तेमाल करके लोगों को लिए तकलीफ़ या मुसीबत बन जाते हैं। तो यह ब्रह्म राक्षस
या बुरी ताकत जो पीपल के अंदर रहती है, पीपल के पेड़ पे उनकी निशानदेही होती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि आप उसको कैसे पहचानें कि ये पीपल का दरख्त जो है इसमें ब्रह्म राक्षस रहता है। तो ब्रह्म राक्षस उस पेड़ में, उस पीपल के पेड़ में रहता है जिसके ऊपर चोटी जो होती है, टॉप ऑफ द पीपल ट्री, वो खुश्क हो, तो समझें कि उसमें जो है ब्रह्म राक्षस की रहाइश है। अगर वहीं पे कोई आदमी जाके बैठता है, सफाई नहीं है और तहारत का पता नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब एक मज़हब से हों, ज़रूरी नहीं है कि सब में तकवा या परहेजगारी के लिहाज हों। तो जो लोग गंदे रहते हैं तो वो वहाँ पे जब जाते हैं तो उनमें वो चीज़ दाखिल हो जाती है। अब जब उसके अंदर ब्रह्म राक्षस दाखिल हो जाता है तो इसे हम जिन कह सकते हैं कि वो जिन, एक किस्म का जिन जो है उसमें जब दाखिल हो जाता है तो वो समझो बीमार हो गया, उसको तकलीफ़ें शुरू हो जाएंगी। अब उनकी अलामात, उनकी निशानियाँ क्या होती हैं? तो उनकी अलामात, उनकी जो निशानियाँ हैं, उनके अंदर जो है वो बंदा खाना ज़्यादा खाना शुरू कर देता है, और दूसरा वो तन्हाई पसंद हो जाता है। तीसरी उसकी साइन या निशानी ये है कि वो जो है या तो ज़्यादा टाइम खड़ा रहेगा या ज़्यादा टाइम बैठा रहेगा, यानी बैठा रहेगा तो घंटों बैठा रहेगा और खड़ा रहेगा तो खड़ा रहेगा। तो ये ब्रह्म राक्षस की निशानियाँ होती हैं। और जब इस तरह की तकलीफ़ात किसी इंसान को हो जाएं तो उनका इलाज किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि मेरी वीडियोज़ हर मकतब फ़िक्र देखता है, हर रिलीजन के आदमी देखते हैं, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को वो हल, वो उपाय, वो सॉल्यूशन बताऊँ जिसमें पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। और कोशिश ये भी करता हूँ कि उनको इस्लामिक वे से अल्लाह ताला का इस्म भी बताऊँ। और अगर कुछ लोग पढ़ना नहीं जानते तो उस वजह से उनके उपाय या सदक़ात इस तरह से बताता हूँ जिसके करने से उनको निजात हासिल हो जाए। तो ब्रह्म राक्षस का ये, क्योंकि ये जो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताता हूँ, रेमेडी बताता हूँ, ये बुक्स के अंदर नहीं होती, और ये मैं अपने स्पिरिचुअलिटी से पूछ के ही आप लोगों को बताता हूँ। यानी स्पिरिचुअलिटी के अंदर जो मुझे बताया जाता है या दिखाया जाता है या समझाया जाता है ड्यूरिंग मेडिटेशन, तो वही हल और आप लोगों को अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। ये किसी बुक में आप लोगों को नहीं मिलेगा। वैसे तो तांत्रिक विद्या में ऐसी नस्वार, ऐसी नाश जो नाक में दी जाए, ऐसे सुरमा जो आँखों में पहना जाए तो जिन्नात शयातीन इंसान के बदन से निकल जाते हैं, या ऐसे रोगनियात कानों में डालने से भी जिन्नात शयातीन चले जाते हैं। लेकिन ये इसका एक ऑथेंटिक हल है, सॉल्यूशन है, जो कि मुझे मेडिटेशन के ज़रिए मिला कि आप लोगों को मैं ब्रह्म राक्षस से निजात का या उससे बचने का तरीका मिल जाए। तो इसके लिए आप लोगों को 3 किलो ज्वार सुर्ख, ज्वार उर्दू में ज्वार बोलते हैं, सिंधी में जुअर बोलते हैं, सुर्ख रंग के दाने होते हैं, और ये कबूतरों को भी खिलाते हैं। ये 3 किलो आप लोग
लेके जाएं और कबूतरों के सामने किसी बर्तन में रख दें। कबूतर जैसे ही उसको खाना शुरू करें तो फिर आप उस खाए हुए ज्वार के जो बर्तन है जिसमें से वो खा रहा है, उसमें से आप लोग 7 मुट्ठियाँ अपने हाथ से ज्वार की ले आएं और जिसके ऊपर बिरम राक्षस मुसल्लित हो उसके सर से 7 बार उसको वारें और फिर उसको बगैर किसी से बात किए हुए, यानी किसी से बात नहीं करना है, आते हुए और जाते हुए आपको ये दरिया में डालनी है। तो उससे बिरम राक्षस जो आपके ऊपर मुसल्लित है या आपके किसी अजीज़ के ऊपर, उससे आपको निजात हासिल हो जाएगी। और ये आपको करना है, मुख्तलिफ मर्तबा करना है, यानी इसको कंटिन्यू करना है। इस अमल को आप जुमेरात के दिन से करें तो जल्दी ही फ़ायदा होगा। तो ज्वार को 3 किलो लेके जाएंगे हर मर्तबा और कबूतरों के दाने में डाल देंगे। उसमें से कुछ कबूतर खाएंगे और उस खाए हुए कबूतरों के दाने में से 7 मुट्ठियाँ आप लेंगे। अब ये बात भी समझना कि जिन लोगों के घरों में कबूतर है उनके दाने में से नहीं निकालना ये ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे कोई मज़ार हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे कबूतर ज़्यादा उतरते हों, वहाँ पे, यानी कहीं से भी कुदरती कबूतर जो आते हों और खाते हों। उनमें ख़ास तौर पे जंगली कबूतर जो कि ब्लैक कलर में होते हों, वो वहाँ से खाएं और फिर उसमें से आप 7 मुट्ठियाँ लें। अब ये एक हल हो गया और इसी हल से ही आपको निजात मिल जाएगी। लेकिन अगर आप और भी इसके साथ रेमेडी करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे जो मुकाशफा में बताया गया, दिखाया गया, उसके अंदर तो सिर्फ ज्वार ही इलाज है, लेकिन इससे और भी ज़्यादा अगर आप फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं अपनी तरफ से, बतौर सदका, बतौर रेमेडी, आप कबूतर जो होते हैं जंगली, जो परिंदों वालों के पास कैद होते हैं, उनसे ख़रीदें, अपने सर से वारें और आज़ाद कर दें। ऐसे कबूतरों जिनके पंख साबित हों, जिनके पंख सिले हुए न हों, यानी वो ऐसे न हो कि आप उड़ा दें और वो बेचारे गिर जाएं तो उनको बिल्ली या जानवर खा ले, तो ऐसा ना हो। वो हों जिनके पर और बाल साबित हों, उड़ने के काबिल हों, फिर उनको आप ख़रीदें, अपने सर से वारें, आपका सदका हो गया, आप उसको छोड़ दें और उससे आप लोगों को अल्लाह ताला जो है शिफा भी देगा और आप लोगों की ज़िंदगी आसान होगी और जो मुश्किलात होंगी उनसे भी निजात मिलेगी। तो इस तरह से करने से आप लोगों को बिरहम राक्षस के शिर से जो है एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा और आप बच जाएंगे उसकी नौसत और परेशानी से। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।